हम मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं के एक दिन के बराबर होता है। यह आपने हिंदू पौराणिक कथाओं में अवश्य सुना होगा। इनफैक्ट आपने ये भी सुना होगा कि कलयुग में देवताओं के 1200 वर्ष होते हैं। आपको ये माइथोलॉजिकल लगता होगा, कोई काल्पनिक कथा, लेकिन ये काल्पनिक नहीं है। सबसे पहले अगर हमें मनुष्यों और देवताओं, उनके समयों के बीच में रिलेशन जानना हो तो सबसे पहले जानना होगा कि देवता रहते कहाँ हैं। और पुराणों में बताया गया है कि देवता मेरु पर्वत पर रहते हैं। अब यहाँ पर आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। जब पर्शियंस ने ग्रीक्स को हराया तो ये मेरु पर्वत की कहानी ग्रीक पहुंची और फिर उन्होंने माउंट ओलंपस बनाकर उस पर रहने वाले देवताओं की माइथोलॉजिकल कहानी बना ली, क्योंकि उनको वो बात नहीं पता थी जो इस रील में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जानना होगा कि मेरु पर्वत क्या है और कहाँ है। अब आप चाहे आर्यभट्ट जी को पढ़ें, लल्लाचार्य जी को पढ़ें या वराहमिहिर को पढ़ें, उन सभी के वर्क्स में मेरु पर्वत को नॉर्थ पोल पर बताया गया है। यानी पृथ्वी के नॉर्थ पोल को हमारी एस्ट्रोनॉमिकल ट्रेडिशन में मेरु कहा जाता था। अब अगर आप नॉर्थ पोल को देखें तो वहां पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। यानी कि जितने समय में भारत में एक वर्ष बीत जाता था, उतने समय में नॉर्थ पोल पर केवल एक दिन और एक रात होती थी। इसीलिए हमारी पौराणिक कथाओं में मनुष्यों के एक वर्ष को देवताओं के एक दिन के बराबर बताया गया है। तो साथियों, आप ये मत सोचिएगा कि अलग अलग सिविलाइजेशंस में अपनी अपनी मैथोलॉजी है, इसलिए हिंदू धर्म की भी एक अपनी मैथोलॉजी है। नहीं, हिंदू परंपरा में जो मैथोलॉजी लग रही है वो एक्चुअली डीप सिंबोलिज्म है, जिसके पीछे रियलिटी का कुछ ना कुछ गहरा ज्ञान छुपा रहता है।